Hello students, today we are going to solve question number 5 of exercise 1.1. Question is saying that check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है. What is natural number? नेचुरल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक. स्टार्टिंग नंबर जो है आपका 1 होना चाहिए और ये नंबर कहाँ तक जाने चाहिए, इन्फिनिटी तक. इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर. आपको चेक करना है कि आपकी जो 6 रेज़ टू द पावर n है, अगर हम 6 का स्क्वायर करें या फिर 6 का क्यूब करें या फिर 6 की कोई भी पावर हम ले लें n के फॉर्म में, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. क्लियर. आपके यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 6 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 36. 6 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 216. इसकी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है. क्यूब करने पर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, अगेन 6 आ रहा है. आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 6 का कोई भी पावर ले लें, यानी कि 6 रेज़ टू द पावर एनी पावर विच इज नेचुरल नंबर n. क्लियर. तो वो आपका जो रिजल्ट आएगा, क्या उसमें आपका यूनिट प्लेस में 0 आएगा स्टूडेंट्स. कैन एंड विद द डिजिट 0. क्या अगर आपका स्क्वायर करने पर या फिर क्यूब करने पर या फिर किसी भी नेचुरल नंबर को लेने पर इन द फॉर्म ऑफ पावर, क्लियर, 6 की अगर कोई भी पावर हम ले लें तो आपको उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को मल्टीपल टाइम्स, तो आपका यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. अब क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन अब आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर देखिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. सबसे पहले 6 का जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा कितना होता है, 6, एंड 3 1 जा कितना होगा, 3 होगा जाएगा स्टूडेंट्स. तो आप 6 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर n. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर n की फॉर्म में आप 6 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. यानी कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और 3 का भी स्क्वायर हो रहा है. क्लियर. जब इन दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 36. क्लियर. यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वापस सेम आ रहा है. और अगर हम 6 का भी स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर किया तो रिजल्ट फिर भी क्या आ रहा है, 36 ही आ रहा है. यानी कि सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. तो आपको ये वेरीफाई करना था कि आपके यूनिट प्लेस में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता. तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है. यानी कि इफ you will, what you will do, if you will square or give any power to the 6, you will not get the digit 0 at the end. Clear. If you will give any number as a power to the 6, you will not get 0 at the end. And what is the explanation behind this? Because 2 and 3 are prime factors of 6. क्लियर. 2 एंड 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 6 के. तो ये क्या है, आपका जो 6 है विद एनी नंबर रेज टू द पावर n कैन नेवर बी इक्वल टू 0 एट द एंड. क्लियर. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है स्टूडेंट्स.